फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन एक्सेल में किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंज्यूमर आईडी, कंज्यूमर नेम, प्रीवियस रीडिंग और साथ में हमने करेंट रीडिंग ले रखा है। हमें निकालने हैं यूनिट्स कंज्यूम्ड, यानी कि हमने जो है कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है। सेकेंड निकालने हैं रेट पर यूनिट निकालने हैं और साथ में हमें निकालने हैं यहाँ पे नेट अमाउंट। तो सबसे पहले हम यूनिट्स कंजम्पशन निकाल लेते हैं। तो यूनिट्स कंजम्पशन निकालने के लिए हमें छोटा सा फार्मूला का यूज करना है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंट रीडिंग में से प्रीवियस रीडिंग को माइनस कर देंगे तो हमारा यूनिट्स कंजम्पशन निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे। करेंट रीडिंग को सिलेक्ट कर लिया, माइनस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे प्रीवियस रीडिंग को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारी यूनिट्स कंजम्पशन जो है निकल कर आ गई। प्लस वाले साइन पे डबल क्लिक कर देते हैं तो सारा जो है यहाँ पे यूनिट्स कंजम्पशन जो है आ चुका है। अब हमें निकालने हैं रेट पर यूनिट। तो रेट पर यूनिट निकालने के लिए हमने नीचे यहाँ पे देखिए छोटा सा क्राइटेरिया हमने सेट कर रखा है। कंडीशन है कि अगर 100 के अंदर अगर यूनिट्स है तो वो जो है 4 रुपये कॉस्ट हो। सेकेंड कंडीशन है कि 300 के अंदर हो तो 4 रुपये 50 पैसे हो। थर्ड कंडीशन 500 के अंदर है तो 6 रुपये कॉस्ट हो और अगर 500 से ऊपर है तो 7 रुपये 50 पैसा कॉस्ट हो। तो ये कंडीशन जो है आप अपने अकॉर्डिंग भी जो है सेट कर सकते हैं। तो रेट पर यूनिट निकालने के लिए हमने यहाँ पे कर्सर को रख दिया। फॉर्मूला बार में यहाँ पे गए, यहाँ हम सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगा दिया। इसके बाद इफ फंक्शन अप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे यूनिट्स कंजम्पशन को जो हमारा फर्स्ट है इसे हम कर लेंगे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो हमारा है अगर 100 से कम है या इक्वल है हमारा यूनिट्स तो 4 रुपये कॉस्ट होना चाहिए। तो कोमा लगा दिया। इसके बाद हमने अब डबल इन्वर्टेड कोमा में हम यहाँ 4 रुपये लिख देते हैं। इसके बाद कोमा लगा देंगे। सेकेंड कंडीशन है हमारा इफ ब्रैकेट ओपन, अगेन हम यूनिट्स कंजम्पशन को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। लेस देन इक्वल टू क्या है सेकेंड कंडीशन 300, तो यहाँ पे हम 300 लिख देते हैं। अगर 300 से कम या इक्वल है तो कितने कॉस्ट होने चाहिए, 4 रुपये 50 पैसा कॉस्ट होना चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड कोमा में हमने यहाँ पे 4 रुपये 50 पैसे लिख दिया और कोमा लगा दिया। थर्ड कंडीशन है हमारे पास इफ ब्रैकेट ओपन 500, तो यूनिट्स कंज्यूम्स को सिलेक्ट कर लिया। लेस देन इक्वल टू 500, इसके बाद अगर 500 के अंदर है यूनिट्स तो कितने कॉस्ट है, 6 रुपये कॉस्ट होना चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड कोमा में हम यहाँ पे 6 रुपये कॉस्ट लिख देते हैं। इसके बाद हम कोमा लगा देंगे यहाँ पे। लास्ट कंडीशन हमारे पास है कि अगर हमारा 500 से ऊपर है तो इफ़ अप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन, यूनिट्स कंजम्पशन को सिलेक्ट किया। अब ग्रेटर 500 से ऊपर है तो हमारा कॉस्ट होना चाहिए 7 रुपये 50 पैसा होना चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड कोमा में हम यहाँ पे 7 रुपये 50 पैसा लिख देते हैं। इसके बाद हम कॉमा लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 4 ब्रैकेट हमारा ओपन है तो 4 ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। 1 2 3 4, ये क्लोज हो गई 4 ब्रैकेट। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे रेट पर यूनिट जो है निकल कर आ चुकी है। अब देखिए फर्स्ट जो हमारा यूनिट्स कंज्यूम्ड है 248 है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वाली कंडीशन को फुलफिल करती है कि 300 के अंदर है तो 4 रुपये 50 पैसे कॉस्ट होना चाहिए। अब प्लस वाले साइन पे हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो है रेट पर यूनिट जो है सबका निकल कर आ गई। ठीक है, अब फाइनल हमें निकालने हैं नेट अमाउंट की टोटल जो है कितने रुपए हो जाएंगे। तो यूनिट्स कंज्यूम हमारा है पहला जैसे 248 रुपये है और रेट पर यूनिट 4 रुपये 50 पैसे है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट अमाउंट हमारा निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इसके बाद यूनिट्स कंज्यूम को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब रेट पर यूनिट को सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये जो है नेट अमाउंट आ गई। प्लस वाले साइन पे हमने डबल क्लिक कर दिया तो ये जो है सबका जो है नेट अमाउंट जो है
निकल कर आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये जो है नेट अमाउंट हमारा निकल कर आ गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन का एक्सेल में यूज कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।